आप पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। मगर आप कब आई मुझे पता भी नहीं चला। आपकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। ये फूल, ये कार्ड्स। आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई हो। आप एक मिनट। बहुत अजीब टाइप के कार्ड्स हैं। डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती है। हैप्पी बर्थडे डियर टीना, वी मिस यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इनका क्या मतलब? इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? तुम इन्हें छोड़ के दूर कहाँ चली गई टीना? ये सब कार्ड्स मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने भेजे हैं। मैं उनसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर बारिश से बच सकते हैं। अरे, आप तो जरा भी भीगी नहीं। आपके कपड़े, आपके बाल, कुछ भी नहीं भीगा। और आप भी इतनी बारिश में से आई हैं। तुम भी मुझे बर्थडे प्रेजेंट क्यों नहीं देते? मेरी तस्वीर बना दो। हाँ, क्यों नहीं। मुझे बेहद खुशी होगी। टीना, कहाँ हो तुम? टीना, टीना कहाँ हो तुम? टीना! अब मुझे जाना होगा। ये मेरे पिताजी की आवाज़ है। प्लीज रुक जाइए। बस कुछ देर की बात है। वैसे ये हो ही गया। नहीं, मुझे जाना होगा। रुकिए, कम से कम ये जैकेट लेते जाइए। इसकी ज़रूरत नहीं। प्लीज। टीना! 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 टीना, मेरी बात सुनो। टीना! 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 अभी स्केच पूरा नहीं हुआ। हम फिर से कब मिल सकते हैं? सर, मैं अजीत। टीना गाड़ी में जाके बैठो। देखिए सर, सर मेरा स्केच अभी थोड़ा सा ही बाकी है। देखो, तुम्हारे स्केच या तुम्हारे नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। टीना आम लोगों की तरह नहीं, एक अलग किस्म की लड़की। सर देखो, उससे दूर रहो तो ही बेहतर है। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। टीना! टीना सुनो! ZMT 1943।
आरटी ऑफिस से तो यही पता बताया था, अल्फ्रेड ब्रिगेंजा। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा। लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? शायद हो सकता है घर के पिछवाड़े हों। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा। ये बैकयार्ड में किसकी ग्रेव है? ये फूल, ये कार्ड्स। अरे, ये फूल? शायद वही फूल है जो मैंने टीना के हाथ में देखे थे। यस। और ये कार्ड्स? डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। हैप्पी बर्थडे। ये तो वही कार्ड है जो मैंने टीना के हाथ में देखा था। डियर टीना, We miss you so much. अजीब है। और ये तो मेरा जैकेट है। यहां कैसे? आप यहाँ? टीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये देने आया था। बहुत प्यारी है। आप अंदर चलिए, पीछे का दरवाजा यहाँ से है। आइए। आ जाओ। वाह, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। ये सब मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स हैं, मेरे डैडी ने खींची हैं। बहुत अच्छी फोटोज हैं। मेरे डैडी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स खींचते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर तो तुम्हारी अब की एक भी तस्वीर नहीं। सारी की सारी बचपन की हैं। अब ये है ना तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। इस पेंटिंग में मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसी अब हूँ। इस पेंटिंग को मैं यहाँ लगाऊंगी। तुम्हें पियानो पसंद है? मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। डैडी ने सिखाया है मुझे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो?
आई एम सॉरी सर, मैं अजीत, आपको मैं बीच पर मिला था। आपने जो कहा था मुझे याद है, पर मैं टीना को ये देने आया था। हाँ हाँ डैडी। मेरे पास टीना की अभी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है, टीना की तरह। सर, मैं टीना को उसके जन्मदिन पर ये तोहफा देना चाहता था। फिर भी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था टीना। तुमने इसे यहां अंदर कैसे आने दिया? मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते मिस्टर ब्रिगेंजा, पर टीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, पर नहीं नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। डैडी डैडी डैडी, मैं भी इसे बहुत चाहती हूँ। सर, आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूं। मैं वाकई टीना को बहुत चाहता हूं सर। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम टीना से मिल सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। जी? एक, तुम टीना से सिर्फ इस घर में आकर ही मिल सकते हो। दो, अपने दोस्तों और परिवार वालों से तुम टीना के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तीन, तुम टीना को किसी से भी मिलवाने की कोशिश नहीं करोगे। मगर बस, अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर है तो ही तुम टीना से मिल सकते हो, वरना यहां से जा सकते हो। सर, मैं टीना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन अब मैं टीना से अलग नहीं रह सकता। इसलिए सर, आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब तुम यहां पे रुक सकते हो। टीना, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए पियानो बजाऊंगी। ठीक है, ये बात ठीक रहेगी। आओ प्लीज। अजीत, अजीत यार, तू शहर कब लौटा? मैं तो अभी वही हूं, बस कुछ शॉपिंग के लिए यहाँ आया था। वहीं पे कॉटेज में? पर मैंने कितनी बार तो तुझे फोन किया, मैसेजेस छोड़े, बल्कि 4-5 बार तो मैं खुद चिट्ठी छोड़ कर आया। यार, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, सॉरी, जरा बिजी था। टीना के चक्कर में बिजी था ना? वो चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कब का भुला चुका हूं मैं। ये झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है, लड़कियों के कपड़े? अब तू लड़कियों के कपड़े कब से पहनने लगा?
अरे मैं नहीं यार, वो टीना के लिए। टीना? हाँ? हाँ यार, मैं अपनी टीना से बहुत प्यार करता हूँ। जय, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है जय। मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता क्योंकि मैं चलता हूँ, वो मुझे बुला रही है, बाद में बताऊंगा। पर कौन बुला रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे वो टीना। गाड़ी में तो सिर्फ एक आदमी बैठा है। अरे टीना दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? मैं बाद में बताऊंगा, मैं आता हूं। बाय। गाड़ी में तो कोई लड़की नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टीना, अजीत, अजीत, कमाल है, यहां भी कोई नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी की कब्र लगती है। टीना की याद में born 15/3/1975, died 12/7/1989। साहब आपका दूसरा पैक रेडी है। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये टाई पत्थर में फंस गई थी या मेरा वहम था, या वाकई में कोई हाथ कब्र से? मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं।
इस लड़की को। मुझे तैरने नहीं आता, कोई इस लड़की को बचाओ। अरे कोई है? रुको, अरे कोई है? कोई है? अजीत, थैंक गॉड यू आर हियर। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुनो सुनो अजीत, टीना के मामले में भारी गड़बड़ है, भारी। मैं वहां गया था। तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे सब मालूम है। तुम वहां उस वक्त जाते हो जब घर पर कोई नहीं रहता। तुम घर के आसपास जासूसी करते हुए मंडराते रहते हो। टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे बीच में मत पड़ो। अजीत, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। टीना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बस करो। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। मालूम है, टीना ने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। अब मेरी समझ में आ रहा है क्यों। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अजीत, अजीत, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने इस पर। बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको कैसे बताऊं कि मुझे टीना के बारे में कुछ और पता लगाना होगा, कुछ और। लेकिन कैसे कैसे कैसे? इस तस्वीर की मदद से। क्या चाहिए साहब? इसे ढूंढ रहे हैं आप? देखो, मैं एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? आइए सर, आइए। सामने हमारा एक स्टाफ क्वार्टर्स है, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए आपको। कितना दूर है? एक ही सामने ही है। चारी, ये कौन है? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। आप अंदर क्यों आए हैं? यहाँ छुट्टियाँ चल रही है। अब देखिए मैडम, मैं एक लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। वो यहाँ की स्टूडेंट है, टीना ब्रिगेंजा। टीना ब्रिगेंजा? हाँ, वो शायद सीनियर क्लास में होगी, हो सकता है 3rd ईयर में हो। उसकी उम्र 20 के आसपास होगी। ये लड़कियों का 12वीं तक का जूनियर कॉलेज है। यहाँ 17-18 साल से ज्यादा उम्र की कोई लड़की नहीं होगी। और मैं किसी टीना ब्रिगेंजा को नहीं जानती। लेकिन वो यहीं गेट के सामने देखी गई थी। हो सकता है वो आपके यहाँ टीचर हो। टीचर? मैं अपनी पूरी स्टाफ को जानती हूँ। इस नाम की कोई टीचर नहीं है। चारी ने बाहर छोड़कर आओ। चलिए साहब, आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। देखिए, मेरे पास ये टीना का एक स्केच है। हो सकता है आप इससे पहचान सकें उसे। ये कैसे हो सकता है? आप इस टीना ब्रिगेंजा को ढूंढ रहे हैं? आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती थी। ये बिल्कुल उस टीना ब्रिगेंजा से मिलती है जो यहाँ 10 साल पहले पढ़ती थी। ये चेहरे पर दिल, ये एक्सप्रेशन, ये मुस्कुराहट, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? टीना को देखे मुझे 10 साल हो गए। टीना अगर बड़ी होती तो बिल्कुल ऐसे ही लगती। लेकिन अब ये टीना कहाँ है? अभी 1.5 महीने पहले तो ये स्कूल के सामने देखी गई थी। आपको वो गलतफहमी हुई होगी। वो 10 साल पहले मर चुकी है। क्या?
आइए। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपका दोस्त आज दोपहर को ही चला गया यहाँ से। लेकिन कहां चला गया? आपको आपको कुछ तो बता के गया होगा, कहां गया है? मुझे क्या बता के जाएगा भला वो? पर मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो अपने लिए नए सूट का ऑर्डर कर रहा था, एक अंगूठी भी ऑर्डर की थी। मुझे लगता है वो शादी की तैयारी कर रहा है। शादी? कमाल है, अजीब दोस्त है आपका, शादी कर रहा है और आपको बताया तक नहीं। कहीं अजीत टीना से तो शादी नहीं कर रहा, लेकिन जो 10 साल पहले मर चुकी हो उससे कोई कैसे शादी कर सकता है? कैसे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत भी मरने वाला हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आज पहली बार इस घर में खुशियां मनाई जा रही। चीयर्स। चीयर्स। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई टीना से शादी करना चाहते हो? क्या तुम हमेशा टीना के साथ रहना चाहते हो? यस सर, मैंने फैसला कर लिया है। और सर, टीना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। क्यों टीना? पहले तुम्हारी ये वाइन खत्म करो। मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, क्योंकि आज रात ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन सर, हमें किसी रजिस्ट्रार वगैरह को भी तो बुलाना पड़ेगा। सब इंतजाम हो जाएगा, जरा शांति से काम। टीना, चलो तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तब तक मैं भी पीछे वाले कॉटेज में जाके अपना काम पूरा कर देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा काम है सर? जरा सब्र से काम लो, सब कुछ पता चल जाएगा। पियो, बची हुई वाइन पियो। हाँ? टीना, चलो। तू फिक्र मत कर टीना, वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है। घर में कोई और है तो नहीं ना? है ना, वो लोग पीछे वाले कॉटेज में है। हाँ, पीछे वाले कॉटेज में। चल, हमें अभी यहाँ से बाहर चलना है, अभी के अभी। तू कहना क्या चाहता है? टीना मर चुकी है अजीत। अजीत, टीना मर चुकी है। आज से 10 साल पहले जब वो 14 साल की उम्र की थी तो समुद्र में डूबकर मर गई थी। पागल हो गया है। बिल्कुल पागल हो गया है तू। यहाँ मैं उसे शादी करने जा रहा हूँ और तू ये बकवास सुनाने आया है। तू एक मरी हुई लड़की से शादी करने जा रहा है अजीत। अजीत बेवकूफ, तू समझता क्यों नहीं है? टीना मर चुकी है अजीत, टीना मर चुकी है। तू इसको देखा है ना?
वो जिंदा टीना नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जय तू पागल हो गया तू। क्या हुआ अजीत? क्या हुआ? लगता है ये वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली है मैंने। इसमें तो अजीत, इसमें तो अजीत क्या हुआ? अजीत ये तुमने अच्छा नहीं किया जय। मेरी शादी में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूछती हूँ, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो पीछे की तरफ, शायद वहां दरवाजा खुला हो। अरे सब लोग इधर आओ, देखो यहाँ कौन पड़ा है। साहब यहाँ तो खून गिरा हुआ है। उठाओ ये मुझे क्या हो गया? हाँ चोट लगा। अजीत 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 होश। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो अजीत। इसको उठाओ अजीत, अजीत उठाओ, अजीत उठाओ, उठाओ अजीत, होश में आओ अजीत, मेरे भाई होश में आओ अजीत, अजीत। सर घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? टीना, टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, कहाँ हो तुम लोग? टीना, अजीत इधर आओ। टीना, आज हमारी शादी होने वाली थी। टीना, है, कंट्रोल योरसेल्फ। टीना। साहब यहाँ आइए, देखिए बंगले के पीछे क्या है। साहब यहाँ आइए, यहाँ देखिए साहब। ये देखो, यहाँ टीना दफनाई गई थी 10 साल पहले। लगता है एल्फ्रेड उसकी अस्थियां लेकर भाग गया है। टीना की याद में born 15/3/1975, died 12/7/1989। मतलब टीना मर चुकी थी। तू एक आत्मा से शादी करने जा रहा था। और तुझे पता है क्या होने वाला था? ये देख, इसको पढ़। क्या लिखा ये? टीना के पति अजीत की याद में, जो हमेशा के लिए यहां उसके साथ है। born 3/5/1967, died 10/12/1999। मतलब 10 दिसंबर यानी आज का दिन।
ये था तेरी शादी का अरेंजमेंट जो एल्फ्रेड ने करके रखा था। ये तेरे लिए कब्र खोद कर रखी है यहाँ पर। ये उसका तरीका था टीना और तुझे साथ साथ रखने का। उसने तुझे वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर शायद तेरा खून कर देता। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो एल्फ्रेड टीना की अस्थियों को लेकर भाग गया है, लेकिन वो कहाँ होगा? कहाँ गया होगा वो? कोई नहीं जानता वो कहां गया, लेकिन वो समुंदर के आसपास ही कहीं जाएगा, क्योंकि टीना को समुंदर से बड़ा लगाव था। एक खूबसूरत औरत टीना कभी आपको समुद्र के किनारे पर घूमती मिल सकती है। अगर आपको कभी वो दिखे या वो आपको देखे तो ध्यान रखिए, वहां से फौरन भागने में ही फायदा है। टीना अकेली है, एकदम अकेली, और उसे एक साथी की तलाश है जो हमेशा उसका साथ दे सके। हो सकता है वो आप हो। क्या है, हाँ? कम बहुत देते हैं यार। ए बुढ़े, अबे इतना खाने की क्या जरूरत है? हाँ? एक पांव तो तेरा पहले से कब्र में लटका हुआ है, ऊपर से इतना खा रहा है। अबे हमें खाने दे, हमें, जिन्हें अभी और जिंदा रहना है। ले आज भरेगा पेट। क्या हो रहा है ये? बाबा, लीजिए अपना खाना। आज का खेल तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा आज का खेल। तुझे फांसी होने वाली है ना? तुझे जल्लाद नहीं मारेगा, मैं दूंगा तुझे फांसी, मैं दूंगा। मैं तुझे भगत से पहले मारूंगा, और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं तुझे ऊपर पहुंचा के दम लूंगा। तू गया समझ ले, फांसी से पहले तू गया। मालूम है ना क्या करना है?
दादा, मुझे मालूम है कि आप सोए नहीं हैं। उठिए ना। दादा, आप सोने की एक्टिंग नहीं कर सकते मेरे सामने। दादा, दादा, आज जो कुछ भी वहां हुआ, मुझे मालूम है कि वो आप ही ने किया। अब कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ भला। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे जैसा शरीफ आदमी यहाँ जेल में क्या कर रहा है? शरीफ और मैं, दादा, कुछ ही दिनों में मुझे फांसी होने वाली है। मैं खून के जुर्म में यहां लाया गया हूं। तुम खून नहीं कर सकते। तुम खूनी नहीं हो। आप सच कह रहे हैं दादा? मैं खूनी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का छठा हुआ धोखेबाज रहा हूं। झूठ बोले मैंने, चोरियां की है मैंने। एक दिन जयराज जी मुझे मिले, बहुत शरीफ आदमी। उन्होंने मुझे अपने यहां नौकरी दी। पता नहीं क्यों मैं उनके साथ में धोखेबाजी नहीं कर सका। उन्होंने मुझे समाज में बहुत इज्जत दिलवाई दादा। पर तुम यहां कैसे पहुंचे? 4 साल पहले जयराज जी अपने किसी काम के सिलसिले में लंदन गए थे। मेरा कामकाज तो चल ही रहा था कि एक दिन जयराज जी के भाई विवेक और उसकी पत्नी रीना, जो जयराज जी के साथ ही रहते थे, मेरे पास आए और कहने लगे, अरे बाला, अभी तक काम कर रहे हो? जी वो जयराज वसावा शाम को आ रहे ना, उनके आने से पहले ये काम निपटना चाहिए। अरे विवेक, तुमने इन्हें बताया नहीं? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि भाई साहब का आज फोन आया था लंदन से। वो आज नहीं आ रहे, 1 हफ्ते बाद आ रहे। जी? हाँ जी, और हम भी 1 हफ्ते के लिए मैंगलोर जा रहे हैं शादी में। मैंने भाई साहब से बात की थी। मैंने कहा था कि तुम यहाँ अकेले हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने मेरे लिए होटल में बुकिंग की और मुझे गोवा की एयर टिकट दी। छुट्टियां मनाने के लिए मैं घर से निकल ही रहा था कि तभी एक्सक्यूज मी, मिस्टर बाला आप ही हैं? जी। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं तो मैं तो कहीं। दरवाजा खोलिए। बात क्या है? हमने आपके मकान की तलाशी लेनी है, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज कम या। हवलदार, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। किस बात की तलाशी ली जा रही है? आपको अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट। देखिए सब यहाँ मिलाइए। ओह माय गॉड, मिस्टर बाला, ये सब तुम्हारे बेडरूम में कहां से आया? डॉक्टर साहब, ये किसके है और मेरे यहाँ पर कैसे आए, ये मुझे कुछ नहीं मालूम है। प्लीज दादा, आप भोला बनने की कोशिश मत करो। हमें मालूम है कि जयराज का खून तुम्ही ने किया है। जयराज जी का खून? डॉक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जयराज जी तो लंदन गए और वो अगले हफ्ते वापस आने वाले हैं। शट अप! अगले हफ्ते आने वाले हैं। तुम उनके असिस्टेंट हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि वो आज रात को आने वाले थे? हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है। यू आर अ हिस्ट्री शीटर, और इन सब के लिए तुमने उनका खून किया है।
मैंने? यस, और तुम ही कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर भागने की तैयारी क्यों कर रहे थे? ये गोवा का एयर टिकट, ये होटल की बुकिंग, ये सब क्या है? ये टिकट और ये होटल की बुकिंग विवेक जी ने मेरे लिए की है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। विवेक भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सब अच्छा हुआ। देखिए, आप ही ने बताई ये देखिए ना, ये बुकिंग आपने की थी ना, बताइए ना इन्हें बता। क्यों किया तुमने ऐसा? जयराज भाई साहब का खून कर दिया तुमने? अरे क्या कुछ नहीं किया था उस आदमी ने तुम्हारे लिए, उसी को मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी ये कह रहे हैं कि ये खून मैंने किया था? ये मेरी एयर टिकट आप ही ने बुक करवाई थी, मेरी होटल की बुकिंग भी आप ही ने करवाई थी, और आप ही ने मुझे कहा था कि जयराज भाई साहब लंदन से अगले हफ्ते आने वाले हैं। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपनी खाल बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहा है ये आदमी। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो न जाने और किसका खून कर देगा ये आदमी। साहब, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। साहब, ये जो कुछ भी आपको मिलाना है, ये जेवरात, ये पैसे, ये चाकू वगैरह सब इन्होंने लाके रखा होगा। इनके पास मेरे कमरे की चाबी भी है, पूछिए इनसे। अच्छा, सब पता चल जाएगा। इस टिकट के ऊपर ट्रैवल एजेंट का नाम लिखा होगा और उससे पता चल जाएगा कि टिकट की बुकिंग किसने की। हाँ, मुझे इस टिकट के बारे में याद है। यही तो आया था, आज सवेरे ही आया था। काफी कुछ टेंशन में था, ये जानना चाहता था कि दूसरे के नाम से टिकट बन सकती है या नहीं। मैंने कहा तो भाई मैं एक सीधा साधा ट्रैवल एजेंट हूँ और ये हेरा फेरी मैं नहीं जानता। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये भी इन लोगों के साथ में मिला हुआ है। ये सभी मुझे मिलकर फंसाना चाहते हैं लोग सब। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैंने इसके नाम की एक टिकट बुक कर दी थी और होटल की बुकिंग भी कर दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। ये सभी मिला हुआ है, ये मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं लोग, फंसाना चाहते हैं लोग मुझे। मैंने बहुत अपील की मगर कुछ नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए, मैंने अर्जियां की, सारी अर्जियां ठुकरा दी गई, और अब मैं यहां खड़ा हूं। बस कुछ ही दिनों में मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। दादा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो जो आपने किया था वो कैसे किया? कहीं वो? हाँ, जादू, वो जादू ही था। एक जमाने में मैं बहुत बड़ा जादूगर था, इतना बड़ा जादूगर कि जिसका नाम सुनते ही लोग गर्दन झुका लेते थे। लेकिन मेरी इस ताकत से मेरा दिमाग खराब हो गया। वो कैसे? मैंने मेरे जादू से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया, बहुत पैसे कमाने लगा। भगवान का शुक्र है कि एक दिन मैं पकड़ा गया। फिर क्या, यहां जेल में रहकर मेरे दिमाग की खिड़कियां खुल गई। मैंने कसम खाई कि अपनी जादू की ताकत का गलत इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अपना जादू मुझे दिखाना ही पड़ा। ये सब एक कहानी से लगती दादा। तुम सोच रहे होगे कि ये बुढ़ा सठिया गया है। वो स्टूल देख रहे हो, और अब देखो। इतने बड़े जादूगर आप यहां कैसे फंसे रह गए? आप तो कभी भी भाग सकते हैं। मैंने कहा था ना, मैं अपने जादू का इस्तेमाल अपने लिए कभी नहीं करूंगा। मैं अपने गुनाहों की सजा पूरी करना चाहता हूं, पर मैं तुम्हें यहां से भगा के रहूंगा। भगाकर? मैं कैसे भाग सकता हूं?
एक हफ्ते में तो मुझे फांसी होने वाली है दादा। एक हफ्ता बहुत होता है। एक हफ्ते में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा जादू के दायरे के बारे में, द सर्कल ऑफ मैजिक। सातकिश्चापराजित पुरजत कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युद्धामनिश्च विक्रांत उतमौजाश्च वीर्यवान् दुर्बुधेर्याश्च सर्वातिकप्रतिष्ठाम् पश्यैतां पांडुपुत्राणां मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतिं अरे भल्ला, मेरे हाथ से तो तू बच गया, मगर अब कैसे बचेगा तू? हाँ, कैसे बचेगा रे तू? तुम्हें मरने तक फांसी पर लटकाने की सजा दी गई है बालाकिशोर। मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना है या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। मुझे बहुत पछतावा है, उस गुनाह के लिए नहीं जो मैंने किया है, बल्कि उन गुनाहों के लिए जो मैं करने जा रहा हूं। क्या बक रहे हो तुम? लगता है मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। इसे ऊपर ले जाओ। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोपराय तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय ज्ञानी संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंडित की जाती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कहां गायब हो गया?